पहला है, जो ये श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। कर्मणा जायते सर्वम कर्मेव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरित। तो विष्णु पुराण का ये श्लोक है जिसमें कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है कि कर्म क्या क्या कर सकता है, कर्म से क्या क्या संभव है। तो कर्मणा जायते सर्वम, सर्वम सब कुछ, जायते कहते हैं उत्पन्न होने के लिए, और कर्मणा का अर्थ हो जाएगा कर्म से। कर्म से सब कुछ उत्पन्न होता है, सभी वस्तुएं कर्म से ही उत्पन्न होती है। कर्मेव गति साधनम, तो शब्द है कर्मेव, संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कर्म धन एव हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा कर्म से। गति साधनम यानी जो जीवन है या जो लक्ष्य प्राप्ति है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लक्ष्य सिद्धि की जा सकती है, जो आप सोचते हैं उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कर्म से ही लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सभी को प्रयास के साथ, साधु मतलब अच्छे, कर्म समाचरित करने चाहिए। इसलिए सबको प्रयास पूर्वक अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि कर्म से सब कुछ प्राप्त होता है, सभी वस्तुएं कर्म से ही प्राप्त होती हैं, और कर्म ही गति साधनम अर्थात लक्ष्य सिद्धि का साधन है। कर्म के द्वारा ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सभी को प्रयास पूर्वक साधु अच्छे कर्मों को करना चाहिए। दूसरे श्लोक को जानते हैं, अर्थ बहुत सरल शब्दों में। ये वाला जो दूसरा श्लोक है ये लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि किस रचना का भाग है? महाभारत का ही एक भाग है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो आत्मा है वो अमर और अजर है। हमारा शरीर नश्वर है, समाप्त हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो न तो उस पर किसी का, न तो अग्नि का प्रभाव पड़ता है, न वायु का प्रभाव पड़ता है, वो हमेशा अजर और अमर रहती है। तो देख लेंगे फिर से श्लोक को दूसरे का कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि न एनम, नैनम शब्द है तो इसकी संधि भी छेद जाएगी, न धन एनम, एनम का अर्थ हो इसको, ठीक है, न इसको छिंदन्ति मतलब काट सकता है, शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, नैनम नहीं दहती, दहती कहते हैं जलाने के लिए, और पावक को कहते हैं अग्नि के लिए, न आत्मा को अग्नि जला सकती है। न चौ एनम, चौ का अर्थ हो जाएगा और, एनम मतलब इसको नहीं, क्लेद यति आपो, इसकी संधि भी छेद हो जाएगी, क्लेद यन्ति और फिर हो जाएगा आपो, आपो कहते हैं जल के लिए, कि नहीं जल इसको भिगो सकती है या गीला कर सकती है, जल का प्रभाव भी आत्मा पर नहीं पड़ता है। और न शोषयति मारुतो, मारुतो कहते हैं किसके लिए? हवा के लिए, और शोषयति कहते हैं सुखाने के लिए, और नहीं आत्मा को जो हवा है वो सुखा सकती है। तो पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा नहीं आत्मा को शस्त्र काट सकता है, नहीं आत्मा को जो आग है वो जला सकती है और है वो भिगो सकता है, और नहीं जो वायु है इसको सुखा सकती है। तो जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, वो हमेशा बनी रहती है। तीसरा श्लोक है जो लिया गया है हितोपदेश से, इसको लिखा है नारायण पंडित जी ने। तो इसमें बताया गया है कि एक सच्चा मित्र और एक स्वार्थी मित्र कैसा होता है, दोनों के बारे में बताया गया कि कौन सच्चा मित्र होता है, कौन स्वार्थी मित्र होता है। तो देख लेंगे श्लोक को कि मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो रानंदनम चेतसः पात्रम यत सुख दुःखयो सह भवेन मित्रेण तद्दुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलः ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषा ग्रावातु तेषां विपद। तो यहाँ बताया गया है कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है, और एक जो केवल जब धन दौलत संपत्ति रहती है उस समय ही मित्र बनता है, केवल वो मतलबी मित्र होता है, वो कैसे होता है। तो देख लेंगे एक एक शब्द का अर्थ कि मित्रम प्रीति रसायनम, जो मित्र होता है, और यहाँ पात्रम यानी यहाँ पर क्या है, जो पात्र मित्र है, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो अच्छा मित्र है वो प्रीति रसायनम, प्रीति मतलब प्रेम, और रसायन कहते हैं किसके लिए?
अमृत के लिए, कि जो सच्चा मित्र है वो प्रेम रूपी अमृत के समान होता है। नयनयोः, यहाँ जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नयनयोः, और फिर हो जाएगा आनंदनम। अर्थ हो जाएगा कि आँखों को आनंद देने वाला, आँखों को आनंदित करने वाला, और चेतस, और मन को भी प्रसन्न करने वाला होता है। जो सच्चा मित्र है वह प्रेम रूपी अमृत के समान, आँखों को आनंद देने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। यत सुख दुखयो सह भवेत्, और सुख हो चाहे दुख हो हमेशा वो साथ बना रहता है। सुख में तो रहता है, लेकिन अगर कोई दुख कभी आ जाए, अगर किसी प्रकार से क्या है कोई विपत्ति अगर आ जाए तो फिर भी वो साथ बना रहता है। लेकिन ऐसा जो मित्र है तत् दुर्लभम, इसकी संधि विच्छेद करेंगे शब्द की तो ये हो जाएगा तत् और दुर्लभम। अर्थ हो जाएगा कि ऐसे जो मित्र होते हैं, ऐसे जो सच्चे मित्र होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा दुर्लभ होते हैं, बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं। कैसे मित्र? जो प्रीति रसायनम अर्थात अमृत प्रेम रूपी अमृत के समान, और आँखों को और मन को प्रसन्न करने वाले, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो हमेशा साथ बने रहते हैं। तो ऐसे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। और ये चान्य शब्द है तो ये हो जाएगा धन अन्य। और दूसरे प्रकार के जो मित्र होते हैं, शुद्ध कहते हैं मित्र के लिए समृद्धि समय, जब समृद्धि धन संपत्ति इत्यादि रहती है तो उस समय द्रव्याभिलाषाकुला, तो यहाँ पर भी संधि विच्छेद द्रव्या अभिलाषाकुला, कि द्रव्य यानी धन संपत्ति की अभिलाषा के कारण ही वो मित्र बनते हैं। उनको लगता है कि इसके पास धन दौलत है तो इसको हम मित्र बना लेंगे, तो वो धन की अभिलाषा के कारण ही समृद्धि के समय मित्र बन जाते हैं। ते सर्वत्र मिलन्ति, ऐसे जो मित्र होते हैं सब जगह मिल जाते हैं। तत्व निकस ग्रावा तो तेसाम विपत, और एक शब्द है तत्व निकस ग्रावा, जिसका अर्थ होता है कि जो एक वास्तविकता की कसौटी है। जब वास्तविक वो मित्र है या नहीं है वो कब पता चलता है? जब कोई विपत्ति आती है। मित्र अगर कोई विपत्ति में है तो तब पता चलता है कि ये सच्चा मित्र है या नहीं है। अगर कोई विपत्ति आएगी तो फिर मतलबी मित्र वहां से दोस्ती को छोड़ करके चला जाएगा। उसका पता तब चलता है जब मित्र पर कोई विपत्ति आती है। पूरे का अर्थ हो जाएगा कि जो सच्चा मित्र होता है प्रेम रूपी अमृत के समान और आंखों और मन को प्रसन्न करने वाला होता है, और साथ साथ सुख हो या दुख हो हमेशा साथ बना रहता है। लेकिन ऐसे जो मित्र होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे मित्र जो समृद्धि के समय और साथ साथ जो धन संपत्ति की अभिलाषा के कारण आकुल रहते हैं, धन संपत्ति के कारण ही वो मित्र बने रहते हैं, ऐसे मित्र सभी जगह मिल जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से वो मित्र है या नहीं है, वास्तविकता की जो कसौटी है वो तब पता चलता है जब मित्र पर कोई विपत्ति आती है, मित्र जब कोई मुसीबत में होता है तो उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है कि ये सच्चा मित्र है या नहीं है। एक और श्लोक है इसमें नीति का, और इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है या बादल है, सूर्य कभी ये नहीं कहता है कि मैं प्रकाश दे रहा हूं तो मुझे धन्यवाद दो, ठीक है ना। चंद्रमा भी नहीं कहता कि मैं शीतल किरणों को दे रहा हूं तो मुझे धन्यवाद दो। वैसे ही जो संत पुरुष होते हैं वो बिना कहे ही वो दूसरे की भलाई में लग जाते हैं, दूसरों के लिए कार्य करने लग जाते हैं। तो ये वाला श्लोक भी नीति शतक से लिया गया है जो भर्तृहरि जी द्वारा रचित है। तो इस श्लोक को भी जानते हैं बहुत सरल शब्दों में। पद्माकरम दिन करो विकची करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति संत स्वयं परिहिते विहिताभियोगा। तो इसके माध्यम से बताया गया कि संत पुरुष होते हैं उनको कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही हित के कार्यों में होते हैं। तो जानते हैं इसका भी अर्थ कि पद्मा करो कहते हैं किसके लिए? कमलों के समूह के लिए, ठीक है ना। कि कमलों के समूह को दिनकर अर्थात सूर्य विकची करोति कहते हैं कि वो विकासित कर देता है, खिला देता है। कि जो सूर्य है कमलों के समूह को खिला देता है।
चंद्रो विकासेति कैरव चक्रवालम। कैरव चक्रवाल कहते हैं कुमुदनी, रात में खिलने वाले जो श्वेत कमलों का समूह है। तो जैसे ही चंद्रमा उदित होते हैं तो वो रात में खिलने वाले जो श्वेत कमलों का समूह है उनको विकासित कर देते हैं, उनको खिला देते हैं। नाभ्यर्थितो हो, नाभ्यर्थितो शब्द है तो अलग अलग करेंगे तो नौ और अभ्यर्थितो हो जाएगा, जलधरः अपि हो जाएगा। तो ये जलधरः विसर्ग होकर के और जो खंडाकार अ है वो पूरा होकर के अपि हो जाएगा। न अभ्यर्थितो, न मतलब नहीं, अभ्यर्थितो है मांगने के लिए, कि बिना मांगे ही जलधर, जलधर कहते हैं बादल के लिए जल को धारण करने वाले, कि बादल भी जलम ददाति, बिना मांगे हुए जो बादल हैं वो भी जल को देते हैं, बारिश करते हैं। वैसे ही संतः जो सज्जन पुरुष होते हैं स्वयं ही, पर मतलब दूसरे, हित कहते हैं कल्याण के लिए, विहिता वियोगा कार्यों में लग जाते हैं। वो बिना कहे ही स्वयं ही दूसरे के हित के कार्यों में लग जाते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि सूर्य पद्मा करो अर्थात कमलों के समूह को विकसित कर देता है, चंद्रमा कुमुदनी या रात में खिलने वाले जो श्वेत कमल समूह हैं उनको विकासित कर देता है, उनको खिला देता है, और बिना मांगे जो बादल है वो जल को देता अर्थात बारिश करते हैं। और साथ साथ वैसे ही जो संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, बिना कहे ही वह दूसरे के कार्यों करते हैं या दूसरों के कल्याण के कार्यों को स्वयं ही कर देते हैं, उनको कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो एक दो जगह पे जहाँ पे जलधरा अपि हो जाएगा यहाँ पे, और साथ साथ एक और जगह पे संधि हो रखी है, ये नाभ्यर्थितो, ये हो जाएगा न अभ्यर्थितो। इसका अर्थ होता है कि बिना मांगे हुए। आगे है एक छोटा सा श्लोक अनुष्टुप छंद का, चाणक्य नीति, जो कि कौटिल्य जी के द्वारा रचित है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और जब तक हमारी उम्र है तब तक अच्छे कार्यों को, अच्छे कर्मों को कर लेना चाहिए। तो जानते हैं इस श्लोक को, यावत् स्वस्थो हयम देहो यावन मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। अर्थ जान लेते हैं कि यावत स्वस्थो, जब तक कि स्वस्थ हैं, और हयम है शब्द तो ये हो जाएगा ही धन अयम, यहाँ पर यण संधि है, अर्थ हो जाएगा कि निश्चित ही यह, देह कहते हैं शरीर के लिए, यावत मृत्यु हो, इसको भी इसका भी विसर्ग हो जाएगा, 100 का विसर्ग होकर के और 4 हो जाएगा, कि जब तक देह अर्थात शरीर स्वस्थ है, यह शरीर जब तक स्वस्थ है, यावत क्या है, मृत्यु से दूर होता, मृत्यु भी दूर है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि जब शरीर स्वस्थ है और मृत्यु भी दूर है, तावत आत्महितम कुर्यात्, तावत तब तक, आत्महितम यानी स्वयं के कल्याण के कार्यों को कुर्यात् मतलब करना चाहिए, कि अच्छे कार्यों को और साथ साथ अपने हित के कार्यों को कर लेना चाहिए। और प्राणान्ते किम करिष्यति, जब प्राण अंत हो जाएगा यानी जब प्राण चले जाएंगे, करिष्यति या जब मृत्यु हो जाएगी तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ हो जाएगा कि जब तक शरीर स्वस्थ है निश्चित रूप से, और साथ साथ जब तक मृत्यु बहुत दूर है तब तक आत्महितम अर्थात अपने हित के या कल्याणकारी कार्यों को करना चाहिए, और जब प्राण चले जाएंगे तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। है ये वाला श्लोक, और इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्संगति, सत्संगति कहते हैं अच्छी संगति, सज्जनों की जो संगति होती है उसको क्या कहते हैं, सत्संगति है। तो श्लोक देख लेंगे कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसका अर्थ जान लेते हैं कि जो सत्संगति है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जाड्यम धियो हरति, जाड्यम कहते हैं मूर्खता के लिए या जड़ता के लिए, और धियो कहते हैं बुद्धि को, हरती है यानी हर लेती है। तो अर्थ हो जाएगा कि जो सत्संगति है वो बुद्धि की मूर्खता को हर लेती है, बुद्धि की मूर्खता को समाप्त कर देती है। और सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति मतलब संचार करती है, किसकी,
सत्य का संचार करती है। वाणी में सत्य का संचार हो जाता है, व्यक्ति सच बोलने लग जाता है। और मानोन्नतिम, मान कहते सम्मान के लिए, और उन्नतिम शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो मान और उन्नति हो जाएगी। दिशति, और जो मान सम्मान है उसको बढ़ाती है, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ जाता है। और पापम अपाकरोति शब्द है, पाप मपाकरोति, तो ये इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पापम धन अपाकरोति। अर्थ हो जाएगा कि पाप करने से रोकती है, व्यक्ति पाप नहीं करता है। अपाप करोति का अर्थ क्या होता है? रोकने के लिए, कि व्यक्ति को पाप करने से रोकते हैं। चेतः, चेता कहते हैं मन के लिए, प्रसादित कहते हैं प्रसन्न करने के लिए, कि मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। अगर अच्छे लोगों की संगति होगी तो मन प्रसन्न हो जाता है। और कीर्ति कहते हैं प्रसिद्धि के लिए, दिक्षु मतलब दिशाओं में, तनोति कहते हैं फैल जाती है। और कीर्ति सभी दिशाओं में फैल जाती है, व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। और सत्संगति कथय न किम न करोति पुंसम, हम कहते हैं व्यक्ति के लिए कि सत्संगति कथय मतलब क्या कुछ नहीं कर सकती है मनुष्य के लिए, अर्थात सत्संगति सब कुछ कर सकती है। और इसका अर्थ हो जाएगा पूरे का कि सत्संगति का जो प्रभाव है कि सत्संगति जाड्यम धियो हरति, अर्थात बुद्धि की मूर्खता को हर लेती है, समाप्त कर लेती है। वाणी में सत्य का संचार होता है और मान और सम्मान को बढ़ाता है या मान सम्मान बढ़ जाता है, पाप करने से रोकती है, साथ साथ मन प्रसन्न हो जाता है और जो प्रसिद्धि है, कीर्ति है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। और कथय कि कहो किम न करोति पुंसाम, कि कहो कि जो सत्संगति है वो क्या कुछ नहीं कर सकता, अर्थात सत्संगति के द्वारा सब कुछ ही